हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए हम लोगों को जोड़ने या घटाने पर -4 आना चाहिए और गुना करने पर भी 4। तो लिख लेते हैं 2 दूना 4। अब इसको कैसे लिखेंगे 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपको लाना कितना है -4 लाना, तो इसीलिए -2 प्लस -2 लिखना, तो -4 हो जाएगा। अब लिखेंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। शून्य निकाल रहे इसलिए हम लोग लगाएंगे 0। अब देखिए दोनों में से हम लोग कॉमन लेना है, तो 4s² माइनस 2s। अब यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 और s को लिख सकते हैं s गुना s, और 2s है तो 2 गुना s। अब यहाँ से आप लोग क्या करिएगा, दोनों तरफ पहले ध्यान से देखिएगा दोनों तरफ दिया हुआ क्या है। तो हम लोगों को दोनों तरफ 2s है, तो हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, 2s कॉमन ले लेंगे, तो इधर बच जाएगा 2s। देखिए 2s हमको फिर बच रहा है 2s माइनस 1, तो यही लिखेंगे 2s माइनस 1, माइनस है तो माइनस। अब -2s प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए हम लोग बाहर वाले को पहले लिख लेंगे, तो 2s माइनस 1 बाहर में है बराबर 0, और 2s माइनस 1 अंदर में, तो इसको भी लिख लेंगे। अब 2s माइनस में 1 है तो इधर आएगा तो प्लस में, s बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ भी 1 है माइनस में, तो दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 1/2। अब इसी में 1 को मान लेंगे अल्फ़ा और 1 को मान लेंगे बीटा। अब हम लोग शून्यकों की जांच कर लेंगे, तो देखिए जांच करते हैं। लिखेंगे शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बराबर लिखेंगे माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक लिखेंगे। अब देखिए शून्य हमारे पास है क्या, तो अल्फ़ा का मान भी है 1/2 और बीटा का मान भी है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस। अब x का गुणांक देखिएगा, तो x के जगह s है तो s का गुणांक कितना था, तो -4 था, तो हम लिखेंगे -4, और x² का गुणांक भी 4 था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको काट लेंगे, ये प्लस में आ जाएगा। अब 2 का लघुत्तम कितना होता है, तो 2 का लघुत्तम आप लोग जानते होंगे 2 ही होगा, ऊपर में जैसे है वैसे ही जुट जाएगा। तो देखिए 2/2 4/4, ये कट जाएगा 1 से, दोनों बराबर हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, आप लोग जानते होंगे शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, बराबर में लिखेंगे अचर पद बटा x² का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो हमारे पास अल्फ़ा कितना है, तो आप लोग अल्फ़ा जानते हैं, अल्फ़ा हमारे पास है 1/2,
और बीटा भी कितना है 1/2। तो देखिए 1/2 गुना 1/2 बराबर अचर पद। अब अचर पद इसमें कितना था, तो अचर पद था 1 और x² का गुणांक कितना था, तो था 4। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब लिखेंगे अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। ठीक है, हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे।